जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं है। सबसे खतरनाक हथियार है कान में डाला गया जहर। तलवार शरीर को घायल करती है, लेकिन कानों में भरी बात दिल, दिमाग, रिश्ते, विश्वास और पूरा जीवन काट डालती है। इतिहास इसकी सबसे बड़ी गवाही देता है। एक कान भरने वाली ने भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिला दिया और एक कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध करवा दिया। और आज तुम सोचते हो कि हम सही हैं, हमारा फैसला सही है। तो जरा रुको, पहले ये सोचो, तुम्हारे कानों में कौन बोल रहा है? आज की यह कथा किसी मंदिर की कहानी नहीं है। ये कहानी तुम्हारे घर, रिश्तों और जीवन की कहानी है। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। हर ओर दीप जल रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम को राजगद्दी सौंपने वाले थे। रानी कौशल्या की आंखों में आंसू थे खुशी के। जनता झूम रही थी, पूरा राज्य राममय हो गया था। लेकिन उसी महल के एक कोने में एक औरत बैठी थी। नाम था मंथरा। वह कैकेयी की दासी थी। उसके मन में जलन थी, उसके भीतर ईर्ष्या का जहर भरा था। उसने कैकेयी से कहा, महारानी, आप सो रही हैं और कौशल्या का बेटा राजा बन रहा है। कैकेयी चौंकी, तो क्या हुआ? राम तो मेरा भी पुत्र है। मंथरा मुस्कुराई, माँ के लिए सब बेटे बराबर होते हैं, लेकिन सिंहासन किसी एक को मिलता है। यहीं से एक बीज बोया गया। मंथरा बोली, आप भूल गई वो 2 वरदान जो राजा ने आपको युद्ध में दिए थे। कैकेयी शांत थी। मंथरा फिर बोली, एक वरदान में राम का 14 वर्षों का वनवास मांगो और दूसरे वरदान में भरत के लिए राजगद्दी। कैकेयी कांप गई, नहीं नहीं, ये पाप है। मंथरा ने आखिरी वार किया, अगर आज आपने यह नहीं किया तो कल आपकी औलाद नौकर बनेगी। बस यहीं पर मां टूट गई। डर, स्वार्थ और शक ने ममता को मार दिया। राजा दशरथ दरबार में बैठे थे, मंत्री खड़े थे, चारों ओर आनंद था। तभी कैकेयी आई और बोली, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। दरबार सन। पहला वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास। दूसरा वरदान, भरत को अयोध्या का राजा। राजा दशरथ वहीं गिर पड़े। और जब ये बात श्री राम तक पहुंची तो भगवान मुस्कुरा दिए। राम बोले, माँ का वचन मेरे जीवन से बड़ा है। और राम वन चले गए। एक कान भरने वाली एक भगवान को जंगल भेज गई। अब चलते हैं हस्तिनापुर, जहाँ एक और कान भरने वाला पैदा हुआ, शकुनी। उसका काम तलवार चलाना नहीं था, उसका काम सोच को जहर बनाना था। वह दुर्योधन से धीरे धीरे कहता रहा, पांडव तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर आज नहीं मारे तो कल तुम्हें मिटा देंगे। दुर्योधन का मन जलने लगा। शकुनी बोला, युधिष्ठिर जुए से नहीं बच सकता, चलो पासा खेलते हैं। और एक एक करके राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक हार दी गई। सभा में नारी का अपमान हुआ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब चुप रहे। और वहीं खड़ी द्रौपदी ने कहा, यदि धर्म चुप रह जाए तो अधर्म राज करता है। श्री कृष्ण आए और दुर्योधन से बोले, सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन हंसा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। अब विनाश तय है। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर सेना। अर्जुन कांपने लगे, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? कृष्ण बोले, ये युद्ध तलवार का नहीं, ये युद्ध अधर्म और धर्म का है। यहीं से गीता जन्म लेती है। आज महाभारत राजमहलों में नहीं, आज महाभारत घरों में, रिश्तों में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में चल रही है। आज का शकुनी कहता है, तेरा पति गलत है, तेरी पत्नी सही नहीं, तेरा भाई तुझे लूट रहा है। और इंसान बिना सोचे रिश्ते काट देता है। आज का राम कोई राजा नहीं, आज का राम है ईमानदार बेटा, सच्ची बहू, मेहनती पति, सच्चा दोस्त, जो चुपचाप अपमान सहता है, वनवास झेलता है और फिर भी परिवार नहीं तोड़ता। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें भड़काए वह तुम्हारा नहीं, जो तुम्हें तोड़े वह तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हें अपनों से लड़वाए वह सबसे बड़ा अधर्मी है। बात मानने से पहले यह मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो वो तुम्हें कहां पहुंचा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण।